तो इस वक्त की अहम खबर आ रही है कानपुर से, जहां 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तीनों शख्स जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हम आपको बता दें कि विकास दुबे मामले में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और अब से बस कुछ देर पहले की ही ये खबर है जो हमें मिली है। उसके 4 साथियों ने 4 दिन पहले जहां कानपुर के बिकरू गांव में खूनी घेल को अंजाम दिया था, 3000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी इस छानबीन में लग गए हैं, इस शख्स को ढूंढने में लग गए हैं। अब वहां 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी आलोक ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। आलोक, कौन है ये 3 लोग, कहां से पुलिस ने इन्हें हिरासत में लिया, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, ये बड़ी अगर हम कहें तो बड़ा डेवलपमेंट है इस पूरे केस में। ये 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। हालांकि ये अटैकर्स नहीं हैं, हम ये कह सकते हैं, लेकिन ये अटैकर्स को मदद करने वाले लोग थे जो कि गांव में ही रहते हैं। इनमें से एक तो इनकी रिलेटिव हैं, विकास दुबे की रिलेटिव हैं, जिनका नाम है शमा दुबे। दूसरे एक है मोहन वर्मा, जो कि वहाँ के नेबर हैं, इनके नेबर हैं, पड़ोस में रहते हैं। इनके घर पे भी कुछ पुलिस वाले छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये बार बार ललकार रहे थे वहां से पुलिस वालों को, यानी कि पूरी तरह से विकास दुबे का साथ दे रहे थे। विकास दुबे के साथ जो बदमाश थे उनका साथ दे रहे थे और उनको ललकार रहे थे कि कोई भी पुलिस वाला बच के जाने ना पाए। इस तरह की बातें पुलिस ने हमें बताई है। और जो तीसरी है उनका नाम है रेखा अग्निहोत्री, जो ये महिला है ये भी। तो यानी कि तीन गिरफ्तारों में 3 गिरफ्तारी जो हुई है उनमें 2 महिलाएं हैं और 1 पुरुष है। ये रेखा अग्निहोत्री जो है वो डोमेस्टिक हेल्प है, वहां पर नौकरानी का काम करती थी विकास दुबे के घर पे। और इनका भी रोल इसी प्रकार का है कि जब पुलिस वाले वहां पहुंचे तो ये वहां पर खड़े होकर के छत पर और खिड़कियों से देख करके ये लगातार जो अटैकर्स थे जो पहले से ही तैनात थे वहां पर, उनको ये बता रही थी कि कहां से किस डायरेक्शन से पुलिस वाले आ रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम देखें तो ये जो 3 गिरफ्तारियां हुई हैं उससे ये प्रतीत होता है कि वहां पर जो गांव के लोग थे जो कि विकास दुबे से जुड़े हुए थे, वो किसी ना किसी तरीके से अटैकर्स की मदद कर रहे थे, जो भी आ रहे थे कि उनको किस डायरेक्शन से पुलिस वाले आ रहे हैं, उनको कैसे घेर करके मारा जाए। तो ये पूरी तरीके से मामला सामने आ रहा है। आलोक, लेकिन इस पूरे मामले में चौंकाने वाली बात यह है कि आज 5वां दिन है। आलोक, आज 5वां दिन है और 5वें दिन पुलिस इन 3 लोगों को हिरासत में ले रही है। क्या ये कार्रवाई पहले नहीं हो जानी चाहिए थी? जी बिल्कुल, अगर हम इसकी बात करें तो पुलिस का ये कहना है कि वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। इन्वेस्टिगेशन के दौरान कई पहलू होते हैं और उसमें ये देखा जाता है कि किसका रोल कितना है और इसके कारण पूछताछ की जाती है, कई चीज़ें फैक्ट्स वेरीफाई किए जाते हैं। और साथ ही साथ जब देखा गया कि इन तीनों की संलिप्तता पूरी तरह से है और पुलिस को जब पूरी तरह से सबूत मिल गए, कई लोगों के आई विटनेसेस अकाउंट लिए गए, जिसमें ये पता चला कि ये तीनों वहां पर खड़े होकर ललकार रहे थे पुलिस वालों को और ये भी कह रहे थे कि ये भी बता रहे थे कि कहां से पुलिस वाले आ रहे हैं, किस डायरेक्शन से, किस गली से आ रहे थे। क्योंकि मैं बता दूं, जब पुलिस वाले वहां पहुंचे थे रेड करने, तो उन्होंने भी एक पूरी तरह से प्लानिंग की हुई थी कि किस डायरेक्शन से 4 पुलिस वाले जाएंगे, किस डायरेक्शन से 3 पुलिस वाले जाएंगे। तो उनको घेर घेर करके मारा गया है। तो ये लोग जो थे ये उसको टिप ऑफ कर रहे थे। तो इसलिए कारण से जब इनकी पूरी संलिप्तता मिल गई तब उनके बाद गिरफ्तारी की गई है। तो फिलहाल ये 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन बाकी आने वाले टाइमों में गिरफ्तारियां और होंगी। जी ठीक है आलोक, बने रहिए आप हमारे साथ। और देखिए, चलिए, इन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है जिनमें 2 महिलाएं हैं और जैसा कि आलोक ने यहाँ पर बताया कि ये वही लोग हैं जो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन विकास दुबे तक पहुंचा रहे थे, कैसे पुलिसकर्मी आगे बढ़ रहे हैं, कौन कहां से भीतर घुसने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस पूरे मामले को अंजाम जब विकास दुबे और उसके साथियों ने दिया तो 8 जवान यहाँ पर जो है वो शहीद हो गए थे, 8 पुलिसकर्मी शहीद हो गए थे। और इस शख्स को, इस अपराधी को पकड़ने के लिए 3000 से भी ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। 3 राज्यों की पुलिस इसमें लगी हुई है, लेकिन इन सब के बावजूद इस गैंगस्टर विकास दुबे को अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। आलोक,
चलिए, इन 3 लोगों को तो पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि पिछले 5 दिनों से लगातार पुलिस ये कह रही है कि हम जल्द से जल्द इस शख्स को पकड़ लेंगे, इस बदमाश को पकड़ लेंगे। लेकिन 3000 पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, 3 राज्यों से ज्यादा की पुलिस लगी है, लेकिन उसके बावजूद कामयाबी उस तरह से हाथ नहीं लग रही है शायद जिस तरह से लगनी चाहिए। जी अनुया, बिल्कुल। और इसके कारण हम मतलब इसको अगर हम देखें तो इसमें हमें एक ही चीज़ समझ में आती है, क्योंकि पुलिस जो है अभी 2 तरह की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। एक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन जो कि इंटरनल प्रोब जिसको कहते हैं वो चल रही है कि किसने विकास दुबे को टिप ऑफ दिया कि कार्रवाई होने वाली है, रेड होने वाली है। दूसरी इन्वेस्टिगेशन जो कि इसको ढूंढा जा रहा है, और अब ढूंढने जाने के दौरान भी हमें ये पता चल रहा है, क्योंकि विकास दुबे 20 से 24 पुलिस वालों के संपर्क में था, तो उसका महकमे में काफ़ी अच्छी सांठगांठ थी। तो ऐसा लग रहा है कि विकास दुबे को, हालांकि पुलिस को विकास दुबे के मूवमेंट के बारे में नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन विकास दुबे को पुलिस के मूवमेंट के बारे में पता चल जा रहा है फिलहाल इस दौरान। और ऐसा ही लग रहा है क्योंकि पुलिस को कोई टिप ऑफ नहीं मिल पा रहा है। 5वां दिन हो गया है आज, और केवल पोस्टर छपवाने और केवल रिवॉर्ड घोषित करने के अलावा पुलिस के पास कुछ नहीं है। फिलहाल मैं कहूँ मोबाइल वो इस्तेमाल कर नहीं रहा, तो कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस का भी कोई हम कहें तो फेलियर ही है, क्योंकि बस स्टेट्स की डिस्ट्रिक्ट्स की पुलिस को जो है अलर्ट कर दिया गया है, लेकिन कुछ पता नहीं चल पा रहा है कि गया कहां वो आखिर, मतलब कहां उसको जमीन खा गई या आसमान निकल गया, किसी को नहीं पता चल पा। तो ये चीजें सामने आ रही हैं, तो हम यही कहेंगे कि पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। 5वां दिन है, फिर भी आशा यही करेंगे कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो। बिल्कुल आलोक, एक और चीज ये है कि टाइम्स नेटवर्क के पास जो एफआईआर मौजूद है, जिसकी डिटेल्स में साफ पता चल पाया है, विकास दुबे ने बाकायदा इन पुलिस वालों को चुनौती दी थी कि अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो मुझे पकड़ कर दिखाओ, और जो भी वहां पर पहुंचेगा उसे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस तरह की बातों का जिक्र यहाँ पर एफआईआर में भी किया गया है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि पुलिस वालों को घेरने के लिए विकास दुबे ने कम से कम 70 आदमियों को छतों पर तैनात किया था, और जैसे ही पुलिस की पार्टी वहां पर पहुंची उन पर गोलियों की बरसात हो गई, और इस दौरान विकास दुबे और उसके साथियों ने सारी हदें लांघते हुए एक पुलिस वाले की धारदार हथियार से हत्या भी कर दी थी। तो एफआईआर की डिटेल्स जो हैं वो हमारे पास यहां पर मौजूद हैं। आलोक, क्या कुछ और जानकारी मिल पाई है? हालांकि चौंकाती है जरूर ये बात कि देखिए कैसे उसने पुलिस को ललकारा, 70 आदमियों को तैनात किया, 3 तरफ से पुलिस को घेरा, यानी कि प्लानिंग उसकी भी पूरी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन अब जब एफआईआर के अंदर है तो जांच और भी अब गहन होनी चाहिए, और ज्यादा लोगों से शायद पूछताछ होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अभी तक जो हमारे सूत्र बताते हैं वो लगभग 100 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। 100 लोग पूछताछ का मतलब है कि 100 लोग जो गांव के हैं, विकास दुबे के रिलेटिव हैं, विकास दुबे के दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियन भी हैं जो लोकल लेवल पे काम करते हैं। इन सब को मिला करके अगर हम बात करें, पुलिस वाले हैं, इन सबको मिला करके बात करें तो 100 लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। लेकिन अगर हम एफआईआर के कंटेंट को देखें तो उससे साफ पता चलता है कि काफ़ी ब्रूटल अटैक था ये, और पूरी तैयारी थी। पूरी तैयारी इसलिए भी कहेंगे क्योंकि अगर हम ये 3 गिरफ्तारियों को देखें जो आज अभी हमने सुबह रिपोर्ट किया है, इन तीनों गिरफ्तारी में ये दिख रहा है कि जो गांव के लोग जो खासतौर पे विकास दुबे के घर के इर्द गिर्द जिनका घर है, वो सारे के सारे तैयार बैठे थे। मतलब कहीं ना कहीं किसी तरह ग्रज थी उनको पुलिस वालों के अगेंस्ट में, क्योंकि इसमें हमें यह भी पता चला ये 3 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनमें से 2 लोग तो ललकार रहे थे पुलिस वाले, जिसमें एक महिला भी है। वो ललकार ये रहे थे कि कोई पुलिस वाला बच के जाना नहीं चाहिए। इस तरह की बातें अगर कोई खड़ा होकर के अपनी छत से बोल रहा है और पुलिस को नीचे देख कर वो भी कोई भी हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, और वो खुद क्रिमिनल नहीं है लेकिन वो क्रिमिनल का साथी है या क्रिमिनल का दोस्त है, रिश्तेदार, अगर वो ऐसी बातें कर रहा है तो आप समझिए उस क्रिमिनल का किस तरीके से साठगांठ है और किस तरीके से उसने इन्फ्लुएंस में लिया हुआ है उस वहां के लोगों को। और ये मैंने फर्स्ट डे रिपोर्ट किया था अपने व्यूअर्स को कि किस तरीके से ये वहां का रॉबिन हुड था, मतलब लोगों के लिए काफी अच्छा माना जाता था। तो इस हिसाब से लोग उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे, लड़ने मरने के लिए तैयार थे। तो हम यही कह सकते हैं कि गांव के जो खास तौर के जो उसके इर्द गिर्द रहने वाले लोग थे उन्होंने मिल करके पुलिस वालों को मारा है। ग्रज थी उनके अंदर कि पुलिस वालों ने हमें लगातार परेशान कर रहे हैं तो अब हम पुलिस वालों को मार देंगे। इस तरह का कुछ ग्रज निकल के आई है जिसके कारण किसी को वो लोग बख्शना नहीं चाहते थे और सबको बुरी तरीके से मारा है, जिसके कारण 8 की मौत हो गई। जी
आलोक, जांच के घेरे में ये तमाम लोग भी आने चाहिए। माना कि पूरा गांव यहाँ पर है, लेकिन अगर किसी अपराधी का साथ आप देते हैं तो जांच के घेरे में आप भी आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आलोक इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। देखिए, बीती रात अर्बन डिबेट में मिरर नाउ ने बीजेपी नेता मनीष शुक्ला से बात की, जिन्होंने कहा और वादा किया कि इस पूरे ही मामले की जांच की जाएगी और वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अनंत देव जो है खासतौर पर उनकी जांच की जाएगी। तन्वी जी, आपके सवाल का जवाब देने के पहले मैं एक जानकारी देना चाहता हूं आपके चैनल पर कि अभी एक लेटर आपने दिखाया था कि सीओ ने तत्कालीन एसपी को पत्र लिखा था। तत्कालीन एसपी जो अभी डीआईजी एसटीएफ है श्री अनंत देव, उनके ऊपर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आईजी उनकी जांच करेंगे, आईजी कानपुर उनकी जांच करेंगे। तो एक तो सवाल आपका जो अभी चल रहा था कि कोई कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं हुई, उसकी जांच के आदेश अनंत देव डीआईजी की जांच के आदेश सरकार ने दे दिए हैं।